हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला के आज के वीडियो में हम सेकंड टाइप थ्योरी, मैं सेकंड इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि टोटल 5 टाइप थ्योरी है पर्सनालिटी की, और जिसमें से पहली टाइप थ्योरी हम पढ़ चुके हैं हिप्पोक्रेट्स की थी, जिन्होंने फ्लूइड के मतलब कि बॉडीली जो फ्लूइड है, जो द्रव है, जो शरीर में तरल पदार्थ है, उसके आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था। जैसे कि उन्होंने कहा कि येलो बाइल होता है, एक ब्लैक बाइल होता है, फिर ब्लड होता है और फ्लेग मतलब कि कफ होता है। इन 4 के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया था और 4 टाइप्स की पर्सनालिटी उन्होंने बताई। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही फेमस एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल गुस्ताव युंग, जो कि सिगमंड फ्रायड के शिष्य माने जाते हैं, लेकिन किसी भी विरोधाभास के कारण वो उनसे अलग हो गए थे और फिर उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी थ्योरी दी थी। आज उन्हीं कार्ल गुस्ताव युंग की थ्योरी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, कार्ल गुस्ताव युंग ने मनोवैज्ञानिक जो चर हैं उनके आधार पर या मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर पूरी पर्सनालिटी मतलब कि सारे के सारे लोगों को 2 पार्ट में मतलब कि 2 प्रकारों में विभाजित किया है। एक का नाम है एक्सट्रोवर्ट और एक का नाम है इंट्रोवर्ट। बड़े ही आसान थ्योरी है। यहां पर केवल और केवल आपको ध्यान रखना है क्या कि युंग ने 2 प्रकार बताए, हिप्पोक्रेट्स ने 4 प्रकार बताए थे, वैसे युंग ने केवल 2 प्रकार बताए, वो भी मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। कौन कौन से? एक पहला उन्होंने बताया एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी और दूसरा उन्होंने बताया इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जिसको आप कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जिसको आप कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। देखिए, जब भी हम एक सामान्य जिंदगी की बात करें तो सामान्य जिंदगी में हम ये दोनों शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अरे वो तो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, नहीं ये बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, और हमें उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होती हैं, तभी हम कहते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है और ये इंट्रोवर्ट है। आज हम उन्हीं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। देखिए, अभी मैं अगर बात करूं कि यदि पर्सनालिटी जो मैं बात कर रहा था एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, यहां पे हम एक एनर्जी की बात करते हैं। किस चीज की एनर्जी? आप कहेंगे साहब एनर्जी तो हर जगह होती है, और मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो भी एनर्जी का काम है, आप बैठे हैं तो भी एनर्जी का काम है, सब कुछ एनर्जी से हो रहा है। लेकिन यहां मैं बात करने वाला हूं एनर्जी के ओरिएंटेशन की, कि हमारी एनर्जी किस तरफ है। एक हमारी एनर्जी बाहर की ओर है और एक हमारी एनर्जी अंदर की ओर है। जब बाहर की ओर एनर्जी होती है तो हम बाहर के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जब एनर्जी अंदर की तरफ होती है तब हम अंदर के काम में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अंदर और बाहर का काम मतलब कि एनर्जी का जो ओरिएंटेशन है वो बाहर की ओर है और एनर्जी का ओरिएंटेशन अंदर की तरफ है। जब एनर्जी का ओरिएंटेशन बाहर के कामों के लिए होता है तो हम कहते हैं ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, और जब एनर्जी का जो ओरिएंटेशन है वो इनर वर्ल्ड की तरफ, अंदर के संसार की तरफ होता है, तो हम कहते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है या फिर ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, वो कहीं ना कहीं इनिशिएट करता है। वो कोई भी काम उसको आप दे दें, वो लोगों से, अगर 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोगों से बातचीत भी कर लेगा, 50 लोगों से दोस्ती कर लेगा, 50 लोगों के नंबर ले लेगा, उनको फिर किसी न किसी जो प्रोग्राम है उसमें इनवाइट भी कर लेगा, खुद भी उनके यहाँ चला जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, वहां पर जो एनर्जी का ओरिएंटेशन कहाँ की तरफ है? सोसाइटी की तरफ। और एक जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, वहां आप देखें साहब, अगर 50 लोग हैं तो वो आराम से अपनी चेयर पे बैठा रहेगा, जो उसको काम दिया जा रहा है वो करता रहेगा, वो खुद इनिशिएट नहीं करेगा अरे लोगों से मिलना है, नहीं, दूसरे लोग अगर उससे मिलने आते हैं तो मिल लेता है। ये नहीं है कि ये खराब है और ये अच्छा है। देखिए, दोनों की क्वालिटीज बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के अच्छे गुण और दोनों के बुरे गुण, मतलब कि दोनों की अच्छाइयां और दोनों की कमियां बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि एक्सट्रोवर्ट अच्छा है और इंट्रोवर्ट खराब है, या इंट्रोवर्ट अच्छा है तो एक्सट्रोवर्ट खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस केवल जो एनर्जी है उसके ओरिएंटेशन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो अब आप देखें, यहां पर एक टेबल मैंने बनाई हुई है, उस टेबल से आप बहुत ही अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैंने अभी कहा एनर्जी का ओरिएंटेशन मतलब कि उन्मुखीकरण। यहां पर फर्स्ट आप पॉइंट देखेंगे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज इधर हैं, इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज इधर है। एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति होता है वो क्या है? दूसरों की तरफ उन्मुख। मैंने अभी कहा दूसरों की तरफ, और वो दूसरों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे लोगों से मिल रहा है।
इंट्रोवर्ट क्या है, अपनी ओर, नहीं साहब दूसरे लोग नहीं, मैं अकेला ठीक हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इंट्रोवर्ट ज्यादा हूं, एक्सट्रोवर्ट कम। क्यों? क्योंकि मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करता हूं, अपने विचारों में रहना ज्यादा पसंद करता हूं, इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैं इंट्रोवर्ट हूं। दूसरा, अगर एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, भावना प्रधान, यहां पर दूसरों के सुख में, दूसरों के दुख में वो इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इंट्रोवर्ट है वो दूसरों के सुख और दुख में इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, वो एक्सट्रोवर्ट में थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है और इंट्रोवर्ट में ज्यादा दिखाई नहीं देता है। और इंट्रोवर्ट क्या है, ज्यादा विचार प्रधान है। अगर किसी को खुशी हो रही है तो एक्सट्रोवर्ट क्या कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इंट्रोवर्ट खुश तो हो रहा है आपकी खुशी को देख के, लेकिन वो खुशी का इजहार नहीं कर पाता है, इसे कहते हैं विचार प्रधान। फिर एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, शीघ्र निर्णय ले लेते हैं, कुछ भी हुआ अरे फटाफट निर्णय ले लिया। यहां पर इंट्रोवर्ट क्या है, जब वो सोचते हैं, वो विचार करते हैं और बाद में विचार करने के बाद वो निर्णय लेते हैं। फिर आपने निर्णय भी ले लिया, एक्सट्रोवर्ट ने निर्णय लिया और निर्णय पर शीघ्र अमल भी कर दिया, मतलब एग्जीक्यूट भी कर दिया। लेकिन इंट्रोवर्ट क्या है, नहीं साहब अभी ठीक है, अभी और विचार कर लेते हैं, अभी और देख लेते हैं। निर्णय लेने में क्या है, डिसीजन लेने में क्या है, थोड़ा सा लेट करते हैं और निर्णय भी लेट ले रहे हैं और डिसीजन को एग्जीक्यूट भी लेट कर रहे हैं। कौन? इंट्रोवर्ट लोग। एक्सट्रोवर्ट व्यवहार कुशल हैं, इसलिए कभी भी आप देखेंगे एक्सट्रोवर्ट को लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो व्यावहारिक होते हैं बहुत ज्यादा। इंट्रोवर्ट क्या है व्यवहार कुशल नहीं होते। फिर आते हैं एक्सट्रोवर्ट कौन से, विचार से अधिक काम पसंद, ज्यादा सोचना नहीं है, काम करना है पहले। कौन? एक्सट्रोवर्ट। लेकिन इंट्रोवर्ट की आप देखेंगे कि पहले बहुत सोचना, मतलब चिंतन मनन करने वाले जो ज्यादा, मतलब ज्यादा चिंतन मनन जो करते हैं वो कौन है, वो इंट्रोवर्ट लोग करते हैं। फिर यथार्थवादी, बहुत रियलिस्टिक, जो चीज है जैसा है वैसे में, बहुत रियलिस्टिक, कौन है? एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट क्या है, रियलिस्टिक कम है। क्यों? क्योंकि व्यवहार के बारे में, समाज के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में वो रहते नहीं है, वो अपने अकेले रहते हैं, तो वो कैसे व्यवहार कुशल होंगे या कैसे वो रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करेंगे? तो वो क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं आदर्शवादी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट लोग आदर्श को नहीं मानते, आइडियल को नहीं मानते, नहीं मानते हैं, लेकिन ये ज्यादा आदर्शवादी है और ये क्या है, थोड़ा कल्पनावादी है, सोचते विचारते हैं, तो थोड़ा सा कल्पना में भी ये लोग खोए रहते हैं। दूसरा, एक्सट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं, समाज प्रिय, समाज में जाना पसंद करते हैं, तो वो बहुत सोशल होते हैं। और यहां पर एकांत प्रिय, मतलब दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये दोनों हैं कौन, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। और यही एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी दो टाइप जो कि कार्ल गुस्ताव युंग ने बताई थी। तो आपकी आज 2 थ्योरी कंप्लीट हो रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बाकी है। साइकोलॉजिस्ट जो भी नए आए उन्होंने कहा कि ना नहीं साहब, जो युंग कह रहे हैं कि 2 ही पर्सनालिटी होती है, एक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो ये कहते हैं कि साहब परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होता है। कभी मैं हूं तो मैं हो सकता है बहुत पार्टिसिपेट करने लग जाऊं तो मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाऊंगा, मैं परिस्थिति देखूंगा कि मेरे लायक नहीं है तो मैं इंट्रोवर्ट हो जाऊंगा। ये क्या है, सिचुएशन बेस्ड है। लेकिन ये कौन समझ रहा है, ये हम समझ रहे हैं, जो नए नए साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये समझ रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ना ही व्यक्ति पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट होता है और ना ही व्यक्ति पूरी तरह इंट्रोवर्ट होता है। तो क्या होता है, बीच का। लेकिन बीच का मतलब कि वो क्या होता है, एम्बीवर्ट, जिसे कहते हैं उभयमुखी, परिस्थितियों के अनुसार काम करता है। तो आप ये देख रहे होंगे, लेकिन अब आप ये खुद भी जज करिएगा और दूसरों को, जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी देखिएगा कि अच्छा कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन इंट्रोवर्ट है, और आप अपनी पर्सनालिटी आप कैसी आपको दिखती है, आप कैसा महसूस करते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। क्योंकि मैंने कहा जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट ज़्यादा हूं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं। आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। आज सेकंड टाइप थ्योरी, कल हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आज कार्ल गुस्ताव युंग की थ्योरी, जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप की बात की गई है, ये भी आज हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।